गुड मॉर्निंग 8th क्लास। जैसा कि अभी हमने लास्ट वीडियो में बेटा अपनी जो पोएम थी ज्योग्राफी लेसन उसके क्वेश्चन आंसर्स को कर लिया था, वो कंप्लीट हो गई है। अब जो है हम हमारा चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ग्लिम्पसेस का मतलब होता है बेटा ग्लिम्स, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब होता है झलकियाँ। तो पास्ट यानी कि भूतकाल, या अर्थात या से आप स्पष्ट शब्दों में कहें तो कह सकते हैं अतीत की झलकियाँ, ऐसी झलक जिससे हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बिफोर यू रीड पढ़ लेंगे कि ये चैप्टर किस बारे में है। तो देखिए, हेयर आर सम पिक्चरल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857. कि देखिए यहाँ इस चैप्टर में आपके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं या कुछ चित्रात्मक झलकियाँ दी गई हैं, जिन झलकियों में हमारे यहाँ क्या 1757 से लेकर 1857 तक के इतिहास को पूरी तरह से बताया गया है। यहाँ जो ये पिक्चर्स आपको दी गई हैं, ये जो बुलबुले आपके चित्रों में लिखे गए हैं या जो कथन आपके इन चित्रों में लिखे गए हैं, यह आपकी मदद करेंगे उन सारी कंडीशंस को और उन सारी घटनाओं के बारे में जानने के लिए जो घटना जो थी, जो हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण जो घटना हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुई थी। तो बेटा ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा देश है, यानी कि हमारे देश को इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता जो है वो 15 अगस्त 1947 को मिली थी। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो है वो 1857 से हुई थी। लेकिन 1857 से पहले ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिसके कारण ये ज़रूरी हो गया कि अब हमें इंडिपेंडेंस की लड़ाई को जो है मजबूत कर देना है, और उसके बाद ही हमें 1947 इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जो है वह हमें जो है आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी। तो यहाँ पर ऐसी ही कुछ पिक्चर्स को बताया गया है। तो देखिए, प्रथम सबसे पहले तो आप ये देख सकते, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की घटना कब हुई थी? 1857 में। लेकिन ये स्वतंत्रता हमें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुई थी। इसमें कई लोगों की जान गई, कई लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, अपने आप को खो दिया, और वह लोग जो हैं जिनके कारण आज हम हमारे देश में एक आज़ादी का जीवन जी रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मार्टियर्स। मार्टियर्स का मतलब होता है शहीद। दी मार्टियर्स यानी कि शहीद। उन्हीं शहीदों को आज हम याद करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली पिक्चर जो आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि एक गीत गाया जा रहा है, जिस गीत के अंदर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आप पहचान रहे हैं थोड़ा, तो देखिए यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, और इंदिरा गांधी जी हैं। यहाँ सब बैठे हैं और यहाँ सॉन्ग गाया जा रहा है। ये सॉन्ग जो है वो दिल्ली के एक समारोह में गाया जा रहा है। दिल्ली का एक समारोह है जिसमें ये गीत गाया जा रहा है। ये गीत कौन सा है? ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। देखिए बेटा, ये वही गाना है, वही फेमस गाना जो आप सबको याद होगा कि ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ये वही गीत है जो यहाँ पर गाया जा रहा है। तो सबसे पहला जो आपकी पिक्चर जो है सबसे पहली, वो आपके सामने क्लियरिफाई हो गई। यहाँ शहीदों के लिए, शहीदों की याद में फंक्शन किया गया था। जो फंक्शन जो था वो कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया, जहाँ पर ये गीत गाया गया था, मेरे वतन के लोगों। तो ये पहली पिक्चर थी आपकी। सेकंड पिक्चर में आप ये देखेंगे कि देखिए कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, या कितने लोगों का जो सहयोग रहा था जो हमारे देश के इंडिपेंडेंस को प्राप्त होने में। बहुत सारे फ़ोटोज़ आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। वीर तेग बहादुर हैं, महात्मा गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और हमारे महारानी लक्ष्मीबाई हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। बहुत सारे नाम हैं, नेताजी हैं हमारे, और उन बहुत सारे ऐसे नाम हैं और कई सारे लोगों का नाम तो हम जानते तक नहीं है, हमें इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं है। तो कितने सारे लोग जो थे जिन्होंने अपनी जान को गंवा दिया था, तब जाकर हमें जो है ये आज़ादी नसीब हुई थी, जिस आज़ादी के जीवन को आज हम जी रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ तो आपने उस सॉन्ग को देखा। अब हम देखते हैं द कंपनीज कॉन्क्यूट्स
1757 to 1849 कि यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि कंपनी की जीत जो 1757 से लेकर 1849 तक रही। कौन सी कंपनी? आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश पर राज करने वाले कौन थे? ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश, सबसे पहले ब्रिटिशों की कंपनी हमारे यहाँ आई थी इंडिया में। वह कंपनी 1600 यानी कि 1600 ईस्वी में हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश हमारे यहाँ कौन सी कंपनी लेकर आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे। जब वो हमारे यहाँ आए उस समय हमारा देश जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाता था और वह यहाँ पर व्यापार करने की स्थिति से, बिजनेस करने के उद्देश्य से आए थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और हमारे देश को पूरी तरीके से सारी संपदा को लूट कर चले गए और हमारे देश को उन्होंने अपना गुलाम बना लिया। तो यहाँ पर 1757 से 1849 तक की घटनाओं को आपको इस चैप्टर में बताया गया है। तो देखिए, विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। यहाँ दिया गया है ये भारत जो है इंडिया 1765 का है। इंडियन प्रिंसेस ब्रिटिश टेरिटरी, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है इंडियन प्रिंसेस ब्रिटिश टेरिटरी कि यहाँ भारत पर किस प्रकार जो हमारे ब्रिटिश थे उन्होंने अपना एकाधिकार कर लिया था, अपने हथियारों के साथ किस प्रकार पूरे देश पर अपनी शक्ति को बढ़ा दिया था। तो यहाँ देखिए, ब्रिटिश लोगों की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वह अब 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में भारत में अपनी शक्ति को बहुत तेज़ी से बढ़ा रही थी, हथियारों को बढ़ा रही थी और अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को बहुत तेज़ी से भारत के अंदर मजबूत करती जा रही थी। ये हमारा पिक्चर पहला क्लियर हुआ है इधर का। अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइडेड दैट अपस्टार्ट्स राजाज वाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट। कि देखिए ये हालात कैसे थे, जो हमारे 1757 से लेकर 1849 तक के हालात ऐसे थे कि हमारे देश में जो राजा थे या जो जिनके हाथों में सत्ता थी वो आपस में ही एक दूसरे से उलझते रहे। क्योंकि ये तो आप सबने देखा ही होगा और सुना भी होगा कि जो हमारे देश में अंग्रेज़ों ने राज किस नीति पर किया था। अंग्रेज़ों ने राज एक ही नीति पर किया था, फूट डालो और राज करो की नीति, कि या तो फूट डालो और राज करो, उस नीति पर उन्होंने काम किया था। तो उन्होंने देखा कि भारत के अंदर जो राजा थे, जो सम्राट थे, वह एक दूसरे के ही दुश्मन बने हुए थे, वो एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। और वो कंडीशन ऐसी कंडीशन थी, जो आम जनता थी, वह आम जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि हर दिन किसी न किसी का किसी से युद्ध चलता रहता था, कभी साम्राज्य को लेकर तो कभी धन दौलत को लेकर तो कभी और किसी बात को लेकर। यहाँ राजा ही खुद जो है वह अंग्रेज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा निमंत्रण दे रहे थे और इसी कारण अंग्रेज़ों की पकड़ और ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। तो यहाँ देखिए, जैसा कि आपको इस सेंटेंस में क्लियर हो रहा है, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइड, कि जो भारत के राजकुमार जो थे उनकी दूरदृष्टि बहुत कमज़ोर थी। वह दूर के होने वाले भयानक परिणामों को ना देखकर सिर्फ वर्तमान में होने वाले जो उनके लाभ थे वो उनको देख रहे थे और उसी को देखते हुए वो कह रहे थे कि अंग्रेज़ व्यापारियों को बुलाओ, अरे वाह नया धनी आया है, अरे वाह अंग्रेज़ व्यापारियों को बुलाओ, वह मेरा व्यापार फैलाने में मेरी मदद करेंगे और वह जो है उन दूसरे लोगों को हरा देंगे जो कि मेरे साम्राज्य के अधीन या अगेंस्ट खड़े हुए हैं या जिनके कारण मेरा व्यापार सही से चल नहीं रहा है। उसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ों को स्वयं ही निमंत्रण दिया था और वो कहते हैं कि वह उन्हें हराने में मेरी मदद करेंगे। यहाँ लगातार इस तरह से व्यापार को लेकर, महत्वाकांक्षाओं को लेकर लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी, जिसके कारण वहाँ जो सामान्य जनता थी, द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्ट्रेंट फाइट, कि लगातार ऐसे युद्ध चलते ही रहते थे जिसके कारण वहाँ के लोगों के जीवन में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। वो हमेशा यही देखते थे कि आज इसमें युद्ध हो रहा है, आज वहाँ युद्ध हो रहा है, तो उनके जीवन में शांति थी ही नहीं। तो देखो बच्चों, हमने चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर लिया है। इस चैप्टर में हमने उस घटना के बारे में आपको बताया जिसको हम आज भी जो है सेलिब्रेट करते हैं एज ए इंडिपेंडेंस डे। वी फाउंड आवर इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947। तो उसी चैप्टर से पहले उसी के बारे में, वो जो दिन हम सेलिब्रेट करते हैं उसी के बारे में जो है, जो हमें प्राप्त हुई है इंडिपेंडेंस, उससे पहले जो दिन थे, उससे पहले हमारे इंडियंस कैसे रह रहे थे, कैसे
ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स इतने ज़्यादा मजबूत हुए कि उन्होंने भारतीयों पर अपनी पकड़ बना ली या हमारे इंडियंस को अपना गुलाम बना लिया, ये जो कारण जो भी रहे हैं उसी सारी चीज़ों को यहाँ पर उस चैप्टर में इस टाइम को बताया गया है 1757 टू 1857 तक की घटनाओं को यहाँ पर आपके इस चैप्टर में बताया है, जिसे हम थोड़ा सा समझ चुके हैं। इससे आगे के जो पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट डे करेंगे।